ये कहानी है साल 2001 की। कॉलेज के 5 दोस्त कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट से पहले आखिरी बार गुजरात घूमने के लिए ट्रिप पर गए और उनकी आखिरी डेफिनेशन थी रन ऑफ कच्छ। 3 दिन जगह घूमने के बाद उस रात वे सब कच्छ में अपने टेंट के अंदर देर रात तक गप्पे मारकर सोने लगे, सोचकर कि जल्दी वे सब अब अलग हो जाएंगे। उन सब के सोने के बाद एक दोस्त अद्वैत को वॉशरूम लगी और वो हल्का होने के लिए टेंट के बाहर चला गया। आधी नींद में टेंट के बाहर निकलकर जब वो टॉयलेट कर रहा था, कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उसने देखा कि दूर कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच एक अलग सी लाइट दिख रही है, नीले रंग की रोशनी जो ना तो पूरी तरह गोल थी और ना ही किसी डेफिनेट शेप की थी। वो कहीं से भी किसी टॉर्च या हेडलाइट की रोशनी नहीं लग रही थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन था। ऐसा लग रहा था मानो वह रोशनी हवा में चक्कर काट रही हो, लहर मार रही हो, जैसे किसी औरत की साड़ी लहरती है। अद्वैत पहले टेंट में आकर अपने दोस्तों से ये सब बताने लगा और उनसे भी साथ चलने के लिए बोलने लगा। वे सब गहरी नींद में थे तो उन सब ने मना कर दिया और अद्वैत से उस रोशनी को इग्नोर नहीं किया जा रहा था। अद्वैत को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई औरत खड़ी हो और उसे मदद की जरूरत हो। फिर उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और चलने लगा। उस रोशनी का पीछा करते हुए वो सुनसान रेगिस्तान में चलते चलते उसे 15 से 20 मिनट हो गए थे। एक बात उसके समझ में नहीं आ रही थी कि जो रोशनी दूर से देखने पर इतने करीब लग रही थी, लग रहा था मानो अभी 5-6 मिनट की वर्किंग डिस्टेंस पर वो वहां तक पहुंच जाएगा। वो इतनी देर तक चलने के बावजूद उसके जरा सी भी करीब नहीं आई। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मानो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो रोशनी भी उससे दूर जाती जा रही थी। इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर कोई भी गाड़ी या इंसानी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। वो बस एक लाइट का सोर्स था जिसने अद्वैत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन इस तरह कि वो अब चाहकर भी नहीं मुड़ पा रहा था। अगले दिन जब सुबह सबकी नींद खुली तो सभी दोस्तों ने देखा कि अद्वैत तो टेंट में था ही नहीं। उन्होंने दूर दूर तक देखा, इनफैक्ट पुलिस इन्वॉल्व हो गई और कच्छ का चप्पा चप्पा छान मारा। अद्वैत की कोई भी खोज खबर नहीं मिली। हाँ, एक जगह उसकी टॉर्च पड़ी हुई जरूर मिली, पर उसके अलावा अद्वैत का कोई भी आता पता नहीं मिला, मानो वह रेगिस्तान की हवाओं में गायब हो गया हो। गांव वालों के साथ जब पुलिस वालों ने भी उसके दोस्तों से पूछताछ की और उन्होंने वहां पड़ी मिली टॉर्च के बारे में बताया, उनमें से एक दोस्त ने कहा जब रात में सभी सो रहे थे तब टेंट में आकर अद्वैत ने ऐसा जरूर कहा था कि उसे कोई रोशनी लहराती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है कि किसी को उन लोगों की मदद चाहिए। उसने बताया कि अद्वैत सब से चलने की जिद कर रहा था मगर वो सब नींद में थे, इसलिए वे सब अद्वैत की बात मानकर उठे ही नहीं। तो हो सकता है कि अद्वैत उस रोशनी के पीछे अकेला ही चला गया हो। अगर जैसे ही उसने ये कहानी बताई तो गांव वालों के हाथ पैर कांपने लगे और पुलिस के हाथ से उसका डंडा गिर गया। रोना पीटना मचाने लगी और आदमियों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। पर सवाल था कि आखिर क्यों? रोशनी का नाम सुनते ही गांव वाले इतना घबरा क्यों गए थे? आखिर उस रोशनी में ऐसा क्या आकर्षण था कि अद्वैत पीछे मुड़ ही नहीं पाया? और सबसे बड़ी बात, आखिर वह रोशनी थी किस चीज की? जैसे अद्वैत उस रोशनी का पीछा कर रहा था वैसे वैसे वह रोशनी आगे क्यों बढ़ती जा रही थी? मामलों ने सभी दोस्तों को हैरान कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम रन ऑफ कच्छ के उन्हीं मिस्टीरियस रोशनियों के बारे में जानने वाले, जिनका पीछा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिनके पीछे विज्ञान तो छोड़ो बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो गए। गाइस, मैं हूँ आपका अपना सैम और चलिए हम शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पर जुड़े हुए हो उसी तरह मेरे साथ Instagram पर भी जल्दी से जुड़ जाओ। वालों से जब उन दोस्तों ने उनके खौफ का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अद्वैत अब कभी वापस नहीं आएगा और उसके पीछे एक कहानी है। तो दोस्तों, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, आप मेरे चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का सेकंड पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।